वेलकम बैक टू द चैनल लर्न द अनलर्न। तो आज हमारा अकाउंट का चल रहा है लेक्चर नंबर 13। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने रिजर्व्स के बारे में बात की थी, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, तो आप वहां से कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व दोनों भी लेक्चर कवर कर सकते हैं। और आज हम अकाउंट्स के सीरीज में लेक्चर या कंसेप्ट 13 में प्रोविजंस को अंडरस्टैंड करने वाले हैं, जैसे हम लोग ने रिजर्व को अंडरस्टैंड किया था वैसे। अनुराधा के साथ में आपका स्वागत है हमारे अकाउंट्स के इस सीरीज में, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स की जो प्लेलिस्ट है, मैं ये सारे लेक्चर्स वहां पर डालने वाली हूँ और वो भी प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर पिन कर दूंगी फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग वाले में। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। प्रोविजन, रिजर्व हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज प्रोविजन को देखेंगे। मीनिंग ऑफ प्रोविजन: द टर्म प्रोविजन मीन्स एनी अमाउंट written off or retained by way of providing depreciation or retained by way of providing for a known liability। हम लोग प्रोविजंस उन चीजों का करते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। रिजर्व उन चीजों के बारे में था जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, पर प्रोविजन उस बारे में होता है कि जिनके बारे में हम जानते हैं कि यहाँ से मुझे लॉस हो ही सकता है। जैसे हम डेप्रिसिएशन का एक क्या करते हैं, प्रोविजन करते हैं। जैसे हम लोग कोई असेट लेकर आते हैं, उसको डेप्रिशिएट होती है, हर साल उसकी वैल्यू कम होती जाती है। अब वो एक्चुअली हो रही है नहीं हो रही है, दैट इज नॉट कंसर्न, बट अकाउंट्स में लिखा हुआ है कि आपको प्रोविजंस क्रिएट करने हैं, तो आपको प्रोविजन क्रिएट करने ही है। दूसरा, हम प्रोविजंस बनाते हैं बैड डेब्ट्स के। ये जनरली कहाँ से अराइज होते हैं, डेटर्स के, कि मैंने किसी को सामान बेचा, उससे मुझे फ्यूचर में 10,000 रुपए लेने, लेकिन मैंने उसका एक प्रोविजन बना दिया कि इन 10,000 रुपए में से मुझे कंपलसरीली 2,000 रुपए नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बंदा हमेशा मेरे इतने पैसे तो डुबा ही देता है। तो मैंने एक एवरेज कर दिया। अब ये प्रोविजन मेरा एक अंदाजा है, ऐसा नहीं कि मैंने 2,000 लिखा है तो मुझे 2,000 नहीं मिलेंगे। हो सकता है कभी 1,000 नहीं मिले, हो सकता है कभी मेरे 3,000 भी डूब जाए। आ रहा है समझ में? तो हमने बैड डेब्ट्स का क्या एक प्रोविजन बना के रखा है, वैसे ही हम लोग उन नोन लायबिलिटीज का प्रोविजन बना के रखते हैं जो हमारे साथ बिजनेस करते हुए इन फ्यूचर इट मे हैपन, इट मे अकर एनी टाइम। Provision meaning and types and accounting treatment. The provision in accounting means that amount which is charged against profit. Charge against का profit का मतलब ये होता है चाहे आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको ये चीज करनी ही है। और एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है प्रॉफिट का, कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो ही आप डिस्ट्रीब्यूट करो, अगर आपको लॉस हुआ तो आपको नहीं करना है। तो आप एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट में और चार्ज अगेंस्ट ऑफ प्रॉफिट में ध्यान रखना। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसको भी डिफरेंशिएट करने वाले हैं कि हाउ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्क एंड हाउ एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट वर्क्स। चार्ज अगेंस्ट अ प्रॉफिट और अ लॉस, इनकम स्टेटमेंट फॉर सम अनसर्टेन अमाउंट। कैसा अमाउंट है भाई, अनसर्टेन है, हमें अमाउंट भी नहीं पता है और हमें पीरियड भी नहीं पता है कि कब हो सकता है। फॉर अ नोन लायबिलिटी विच विल बी इनकर्ड एट द नियर फ्यूचर, हो सकता है। तो इसकी जनरल एंट्री कैसी होती है, that you are going to write out the name of expenses, maybe it is a depreciation, bad debts वगैरह, and to provision for the name of expenses। आपने प्रोविजन किसके लिए बनाया है, वो आ रहा है समझ में? उसके बाद में आता है स्पेसिफिक सम ऑफ द मनी केप्ट असाइड टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंसेस, एलोकेशन ऑफ फंड्स मीट द अपकमिंग लायबिलिटी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने आपको जर्नल एंट्री से बता दिया, और ये जर्नल एंट्रीज दी है उन्होंने बैड डेब्ट्स के लिए है, डेप्रिसिएशन के लिए है, या कोई पे ऑफ राइट ऑफ करना है उसके लिए। अब प्रोविजंस में कैसे होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस वो होते हैं जो विद इन अ 1 ईयर करेंगे और 1 ईयर में वो डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगे। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस वो होते हैं जो 1 साल के ऊपर चलने वाले हैं, दे आर मोर देन 1 ईयर। एंड शॉर्ट टर्म कैसे है, लेस देन 1 ईयर है। ओके, allocation to meet the upcoming liability most likely to happen in a current financial year। लॉन्ग टर्म में क्या लिखा है, आर द प्रोविजन दे आर met probable liability that may occur at the end of current year or after the 12 period or a year। मतलब अगर 1 साल के ज्यादा का प्रोविजन भी होता है और 1 साल से कम का प्रोविजन भी होता है। क्लियर विद दिस? आगे है हमारे पास में टाइप्स ऑफ प्रोविजन, कि हम लोग किन किन चीजों में प्रोविजन बना सकते हैं। हम लोग बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविजन बनाते हैं, अभी मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करा कि ऐसे पैसे जो हमें लग रहा है कि हम नियर फ्यूचर में उसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। दूसरा होता है हम लोन के लिए प्रोविजन बना के रखते हैं कि फर्म ने किसी को XYZ पार्टी को लोन दिया है और हम लोग बोल रहे हैं कि भाई इससे इंटरेस्ट तो नहीं आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाए वही बहुत बड़ी बात होगी। तो आपने लोन के इंटरेस्ट के लिए भी बना के रखा, आपने टैक्स के लिए भी प्रोविजन बना के रखा कि मुझे ऐसे लगता है कि ये करंट ईयर में मुझे 2 लाख रुपए का टैक्स भरने के लिए आ सकता है,
दिस मे बी कम और दिस मे बी ज्यादा इन फ्यूचर। जब हमारा अकाउंटिंग ईयर का खत्म होगा तब हम कैलकुलेट करेंगे। प्रोविजन दैट ऑफर्स द पेंशन में हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कंपनी पेंशन वगैरह देती है तो पेंशन के लिए भी प्रोविजंस बना के रखते हैं। उसके बाद में आता है रीस्ट्रक्चरिंग। अगर कंपनी को कोई काम कराना है इन फ्यूचर में तो वो रीस्ट्रक्चर करने के लिए भी प्रोविजन बनाएगा कि कोई एक्स्ट्रा फॉर्म लेना है, लैंड लेना है, ऑफिस खोलना है, कोई कंसल्टेंसी फीस वगैरह रखनी है तो उसके लिए डेप्रिसिएशन का होता ही है। और असेट एम्पावरमेंट happens when the current market value of asset drops below the carrying value of recorded company का बैलेंस शीट में असेट की जो वैल्यू लिखी है हो सकता है मार्केट सिचुएशन की वजह से वो कम हो जाए। तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी नोन लॉसेस है हमारा फ्यूचर में होने वाला। इसके लिए हम लोग असेट एम्पावरमेंट के लिए भी क्या करते हैं, प्रोविजंस बना के रखते हैं। होप सो क्लियर विद दिस। नहीं समझ में आएगा तो लेक्चर को 2-3 बार देखिएगा और उसमें से नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा। और जो भी चीज आपको नहीं समझ में आएगा नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या क्या आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, कि आप क्या क्या और आगे लेक्चर्स देखना चाहते हो। Characteristics always associated with the future liability and that is uncertain and cannot be fully quantified। पूरा हम क्वांटिफाई भी नहीं कर सकते हैं, पूरी नील भी नहीं कर सकते हैं और ज्यादा भी नहीं बता सकते हैं। कभी प्रिडिक्टेड अमाउंट से ज्यादा हो सकता है, कभी प्रिडिक्टेड अमाउंट से कम हो सकता है। इट इज ऑलवेज लीड टू रिड्यूस द प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। और प्रोविजन बनाने की वजह से आपके जो प्रॉफिट होता है बिजनेस के वो कम हो जाते हैं, क्योंकि ये एक तरीके का लॉस के जैसा काम करता है ना। कि आपने बोला कि 2 लाख में से मुझे 30,000 रुपए नहीं आने वाले, तो हमने प्रोविजन तो बना दिया, तो यहाँ पर तो आपको एक 70 ही दिखेगा। ये अलग बात है कि ये आ जाएंगे, पर अगर ये नहीं आए तो यहाँ तो आपका प्रॉफिट कम ही हो गया ना बच्चा। इट इज इट प्री हाँ, इट इज रिप्रेजेंट इन द लायबिलिटी साइड फ्रॉम द पार्ट ऑफ लायबिलिटी साइड ऑफ योर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रहता है। इट इज अंडरटेकन फॉर दोज केसेस वेयर द प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ द फंड विल बी हैपन और अ सर्टेन रिसीवेबल फेस विल बी डिक्लेरेंसी। आगे हम लोग देख लेते हैं। हाँ, अब आता है हमारा रिजर्व और प्रोविजन के अंदर। एक तो डिफरेंशिएट मैंने आपको कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व में बताया पिछले साइड में, यहाँ से आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे। अब हम लोग डिफरेंशिएशन किसके बीच में देख रहे हैं, रिजर्व के बीच में, प्रोविजन के बीच में। रिजर्व विद दैट पोर्शन ऑफ योर करंट और accumulated profit which is kept aside for meeting some unknown liability and this is to meet the known liabilities। मीट नोन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है, बट ये तो डेफिनेटली अननोन है। A reserve is created by debiting profit and loss appropriation account and provision is debited to profit and loss account। ये जाता है आपका पीएनएल के एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में और ये जाता है आपका पीएनएल अकाउंट में। वैसे दोनों भी नॉमिनल नेचर के ही अकाउंट है, बस ये हम लोग जब पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, जब पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ओपन करते हैं ताकि प्रॉफिट को among partners properly allocate किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। Reserve is created for unknown liability and provision is created for known or unknown। The main objective of creation of reserve is matter of financial policy of a business concern and here is the legal necessity and the actual amount is required to accept the case of redemption of debenture। जो हमारे specifics होता है उसके अंदर ये वाला point applicable होगा। I hope so आप लोग को यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। आपके जो भी डाउट्स रहेंगे आप मुझे कमेंट सेशन में आराम से बताइएगा और अच्छे से सारे लेक्चर्स को आप देखना, अपने नोट्स बनाना और अच्छे से रिवीजन करना, क्योंकि एग्जाम्स एकदम आपके आसपास मंडराती ही रहती है। ओके, और ये सारे मेरे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। याद करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि सारे यहाँ पर नोट्स और पीपीटी लेक्चर्स के अपडेट है। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब भी करना। आसपास सफाई रखना। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।